महाराष्ट्र में जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला है उससे अब बिहार में भी हलचल बढ़ने लगी है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे का हाल देखा है उससे नीतीश कुमार भी अब घबराए हुए हैं और अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्या 2025 में नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा। और वहीं पर सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार 2025 से पहले पाला बदलने वाले हैं। और वहीं पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार कई तरह के प्लान बना रहे हैं और अपने जो अपने साथी हैं उनके साथ भी करीबियां बना रहे हैं और उसी के साथ ही साथ विपक्ष से भी उनकी लगातार करीबियां बढ़ती जा रही हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा कि किस तरह से पहले शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाता है और फिर उसके बाद जो है जब महायुति दोबारा से महाराष्ट्र में आती है और उसके बाद शिंदे के साथ जिस तरह का धोखा किया जाता है, उसके बाद से जो अन्य बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं जो अलग अलग प्रदेशों में है, उनकी भी घबराहट बढ़ने लगी है। उन्हें लगने लगा है कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्या भविष्य में ये चीज उनके साथ भी रिपीट हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं शिंदे की। तो एकनाथ शिंदे को पहले सीएम पद को लेकर उन्हें लग रहा था कि जब मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो शायद सीएम पद भी एक बार फिर से मुझे ही दिया जाएगा और इस बात की उन्होंने पहल भी की, लेकिन सामने से जो उन्हें रिप्लाई मिला उससे वो बिल्कुल दुखी हो गए, टूट से गए। और उसके बाद फिर जब सीएम पद को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं बात कही कि ठीक है आप सीएम पद किसी और को दे दीजिए, समझौता कर लिया जब उन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने एक नई शर्त रख दी कि अब मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, क्योंकि एक हवाला दिया गया उनकी तरफ से कि जब देवेंद्र फडणवीस जब चाहे वो सीएम थे चाहे वो उप मुख्यमंत्री भी थे तभी भी गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था, और अब जब मैं उप मुख्यमंत्री बन रहा हूं तो गृह मंत्रालय मुझे ही मिलना चाहिए। इस तरह की शर्तें उन्होंने रखी थी। लेकिन अब बड़ी अपडेशन यही आ रही है, जो बात निकलकर सामने आ रही, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि एकनाथ शिंदे के हाथ एक बार फिर से जो है दोबारा से उन्हें जो उन्होंने शर्त रखी थी वो उनकी पूरी नहीं की जा रही है। उनके हाथ एक बार फिर से मायूसी लगी है, उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि गृह मंत्रालय फडणवीस के पास ही रहेगा और अन्य मंत्रालय वो उन्होंने ऑफर भी किए हैं बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को। अब जिस तरह का, आप सिनेरियो समझिए, जिस तरह का की चीजें उनके साथ हो रही है महाराष्ट्र में, जिस तरह से उन्हें इग्नोर कर दिया गया है, और अब क्योंकि बिहार में भी 2025 में चुनाव होने वाले हैं तो अब नीतीश कुमार के मन में ये खटपट होने लगी है कि क्या 2025 में अगर सेम जैसे कि बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिली थी और ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी, क्या अगर बिहार में भी ऐसा हो जाता है तो फिर ऐसा तो नहीं कभी मुझे सीएम पद से हटा दिया जाए और फिर बीजेपी ये कह दे कि नहीं अब जो सीएम बनेगा वो हमारी पार्टी से ही बनेगा। क्योंकि इससे पहले हमने अगर देखा है कि किस तरह से जब नीतीश कुमार चाहे वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं चाहे वो अन्य पार्टियों के साथ चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी के साथ भी वो जब चुनाव लड़ते हैं तो हालांकि सीटें कम आती हैं लेकिन सीएम जो है नीतीश कुमार को ही बनाया जाता है वहीं पर। और चाहे वो पाला भी बदलते हैं तो इन शर्तों के साथ बदलते हैं कि उन्हें ही सीएम बनाया जाए। तो साफ है ये कि नीतीश कुमार के अंदर सत्ता का कहीं ना कहीं मोह है और वो मोह अभी तक भंग नहीं हुआ है और इसी का डर जो है नीतीश कुमार में होने लग गया है कि अगर 2025 का वो चुनाव इसी तरह का रिजल्ट अगर सामने आता है, बीजेपी ज्यादा बढ़त बनाए हुए रहती है, ज्यादा सीटें लेकर आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर 2025 में सीएम कैंडिडेट जो सीएम होगा उन्हीं की पार्टी का हो। और ये हवा किस लिए भी मिल रही है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल एक बयान इसी बीच में सामने आता है। पहले तो खैर क्योंकि बीजेपी ने यह आश्वासन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को दिया था जो सीएम बनेंगे वो नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा बयान सामने आता है जिसके बाद जो है नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी पार्टी में भी हलचल बढ़ने लगती है। दरअसल ये जो बयान सामने आता है वो लोजपा सांसद की तरफ से, अरुण भारती की तरफ से ये बयान सामने आता है जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं कि अगर बिहार में जो सीएम आप सीएम के तौर पर किसे देख रहे हैं, क्या नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बनेंगे, तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से जो कहा उसके बाद से अब नीतीश के पसीने छूटने भी शुरू हो गए हैं। दरअसल अरुण भारती ने यह जवाब दिया कि
जिसकी जितनी सीटें होंगी, जनता जिसे जो कौन सीएम बनेगा ये जनता तय करेगी। ये बात उन्होंने कहा कि कौन सीएम बनेगा ये जनता को तय करना है। यानी कि एक तरह से उन्होंने इशारों ही इशारों में ये बता दिया कि जिसकी जितनी ज्यादा सीटें होगी, जनता जिसे ज्यादा पसंद करेगी, यानी कि सीएम उसी का ही होगा। तो ये बात जब निकलकर सामने आई तो नीतीश कुमार ने भी, क्योंकि कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है राजनीति में भी काफी मजबूत है और उनकी इसी मजबूती की वजह से वो बार बार सीएम भी बने हैं। भले ही सीटें कम क्यों ना हो, लेकिन सीएम बार बार वही बनते हैं। अभी तक बिहार की सत्ता में वही काबिज है, तो ये कहा जा सकता है। तो और सबसे बड़ी ये बात हो जाती है कि वो भविष्य को जल्दी ही, क्या भविष्य में क्या होने वाला है उसको बहुत जल्द भाप भी लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान को तैयार करते हैं। और अब नीतीश कुमार उसी प्लान बी को तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात हो जाती है कि जो प्लान बी उनका बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान के साथ वो करीबियां बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के साथ वो ज्यादा से ज्यादा मिलने की कोशिशें कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे करीबियां बना रहे हैं। वहीं पर ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ भी उनकी करीबियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। यानी कि प्लान भी उनका पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हलचल तेज हो गई और वहीं पर लोजपा सांसद का इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर एक उनके लिए भी एक बड़ा इशारा था। तो इसके बाद नीतीश कुमार ने अपना प्लान बी शुरू कर दिया। चिराग पासवान से मिल रहे हैं वो, और चिराग पासवान को अपनी ओर करने की कोशिशें भी लगातार वो करते जा रहे हैं। चिराग पासवान जिसको लेकर जो है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भड़के हुए भी रहते थे, भड़काऊ बयान भी दे देते थे, लेकिन अब उनसे करीबियां बना रहे हैं। और वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार का चिराग पासवान की तरफ ये जो रुख हो रहा है, ये एक बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए लेकर भी आ सकता है, क्योंकि अगर बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तभी भी वो बड़ी ताकत के तौर पर दिखाई देंगे। और वहीं पर अगर इनमें आरजेडी का साथ भी इसमें मिल जाता है तो बीजेपी के बगैर भी आराम से बिहार में सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन इसमें नीतीश कुमार क्या खेला कर रहे हैं वो भी आपको बता देती हूँ। आखिर उन्हें चिराग पासवान की मदद क्यों चाहिए? दरअसल केंद्र में अगर आप समझेंगे, केंद्र में जिस तरह से सहयोगी दलों के साथ, गठबंधन के साथ जो है केंद्र में बीजेपी काबिज हो रखी है, उसमें इस बार जो है ये थोड़ा सा एक बैकफुट पर बीजेपी है कि उन्हें अपने साथियों का साथ लेना जरूरी है। और इसी बीच कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बीजेपी को साथ चाहिए केंद्र में तो उसके लिए वो कहीं पर भी समझौता करने को तैयार हो जाएगी। अगर आप एनडीए को देखेंगे, 293 सीटें लेके आई थी, जिसमें से बीजेपी के पास 240 सीट है, जेडीयू के पास 12 सीट है, टीडीपी के पास 16 सीट्स है और वहीं पर शिवसेना के पास 7 सीटें हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। वहीं पर लोजपा के पास 5 सीटें हैं। वहीं पर अगर चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार का साथ दे देते हैं और एक बगावत शुरू हो जाती है बीजेपी के खिलाफ, तो यानी कि जेडीयू की 12 सीटें और लोजपा की 5 सीटें यानी 17 सीटें जो है आराम से नीतीश कुमार अपनी साइड कर लेंगे। और केंद्र में कहीं ना कहीं इसके बाद जो है एक हलचल पैदा हो जाएगी और सरकार गिरने का एक डर भी हो सकता है। और इसी बीच अगर शिवसेना को भी अपने साथ कर लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी। वहीं पर अगर टीडीपी भी साथ दे देती है, जो 16 सीटों के साथ बीजेपी के साथ आज खड़ी है, तो उसके बाद जो है क्या होगा उनका भविष्य वो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र में कमजोर ही है, क्योंकि उन्हें गठबंधन के साथियों का साथ उन्हें चाहिए और इसके लिए वो प्रदेश में किसी भी तरह का ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि जिससे केंद्र में उनकी सरकार डामाडोल हो जाए और अल्पमत में सरकार आ जाए और उन्हें काफी नुकसान भी हो और किरकिरी भी हो जाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। वहीं पर किस तरह से नीतीश कुमार अपना प्लान भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये बात हो गई कि चिराग पासवान के साथ मुलाकात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात कर रहे हैं, विपक्ष के साथ लगातार उनकी मुलाकातें हो रही हैं और इसी के साथ ही वक्फ बोर्ड पर भी बिल को लेकर उन पर काफी निगाहें वो गड़ाए हुए हैं कि आखिर संसद में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बीजेपी क्या कुछ फैसला लेने वाली है, क्योंकि यहां पर भी उन्हें अपने सहयोगियों का साथ चाहिए होगा। और जहां तक
हमें पता है चिराग पासवान पहले ही वक्फ बोर्ड को लेकर असहमति जता चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू भी असहमति जता चुके हैं। असहमति जताने के पीछे बड़ा रीजन ये है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मेन माना जाता है, चाहे वो चिराग पासवान के लिए हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के लिए। और चंद्रबाबू नायडू तो अपने चुनाव के समय पे जो है वादे भी कर चुके हैं, 4% आरक्षण देने की बात उन्होंने मुसलमानों को की थी। वहीं पर अगर वक्फ बोर्ड बिल आ जाता है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के सामने एक बड़ा मैसेज जाएगा उनके खिलाफ भी। तो वो अपने वोट बैंक को लेकर ये बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना चाहेंगे कि उनके खिलाफत में कोई भी चीजें जाए। तो इसीलिए भी ये चीजें हो रही है। और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अब क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार ने भी जिस तरह से अभी हाल ही फिलहाल में जब असम में बीफ को लेकर एक फैसला सुनाया जाता है कि बीफ बैन कर दिया जाएगा, तो उस समय नीतीश कुमार तुरंत ही इस पर बयान दे देते हैं कि अब खाने पर भी आप क्या प्रतिबंध लगा देंगे, इसमें तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसको क्या खाना है वो उन्हीं लोगों को तय करने दीजिए। इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। यानी कि वो भी चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं वो उनके तरफ आए, और खासकर मुसलमान वोट बैंक, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर ये वोट बैंक उनकी तरफ आ जाता है तो वो खुद ब खुद बिहार में इतने मजबूत हो जाएंगे कि उन्हें बीजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और विपक्ष उन्हें कितना जो है अपनी साइड करना चाहेगा ये हमने पहले भी देख लिया है। जब उन्होंने अपने पाले बदले उस समय भी हर किसी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, वो भी खुली बाहें फैला के उन्हें एक्सेप्ट किया गया। और सब लोग ये चाहते थे कि वो पाला कभी भी बदल सकते हैं, ये डर भी कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर भी था और सरकार के बीजेपी के अंदर भी था। लेकिन फिर भी खुले दिल से उनका स्वागत किया गया, उन्हें अपनी साइड कर लिया गया। तो ये एक मजबूती कि वो राजनीतिक तौर से कितने मजबूत है ये भी दिखाया जाता है। और साथ ही साथ ये बात सभी जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार इतने अहम कड़ी हो जाते हैं। और इसी के साथ ही क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जो है मुसलमानों को अपनी ओर करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और इसी बीच बीजेपी के खिलाफ में भी वो बयान बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि बीजेपी ने जिस तरह शिंदे को एक साइड किया है, साइडलाइन किया है, इससे पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अपने पास्ट से बहुत चीजें सीख लेता है, ऐसा ही नीतीश कुमार को भी अब दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं वो चंद्रबाबू नायडू को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं इस बात को। और ये चीजें अब अन्य पार्टियां, अन्य सहयोगी दल भी समझते जा रहे हैं। क्योंकि किस तरह से नवीन पटनायक के साथ हुआ था, बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है इस्तेमाल जब खत्म हो गया, जब उनकी महत्ता खत्म हो गई, उसके बाद उन्हें साइडलाइन कर लिया गया। ओडिशा में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। वहीं पर ऐसा ही हुआ जगन मोहन रेड्डी के साथ में भी, कि किस तरह से पहले साथ दिया गया और उसके बाद जो है उन्हीं की सरकार को हटा के बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया और टीडीपी वहां पर राज करने लगी आंध्र प्रदेश में। और सेम ये ऐसा ही हुआ दुष्यंत चौटाला के साथ। और अब एकनाथ शिंदे, एक नया और हाल ही फिलहाल में एक फ्रेश एग्जाम्पल, जिसके बाद नीतीश कुमार भी ये सोच रहे हैं कि अगर इन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो कभी भी 2025 में, क्योंकि चुनाव होंगे और अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यानी वो अपना पूरा प्लान भी तैयार करके बैठे हैं। और इसी बीच खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है कि, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब सत्ता नहीं मिलती तो किस तरह से जो है नीतीश कुमार कितनी तेजी से पाला बदल भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में रहना है। और अब जब इतने सारे एग्जाम्पल उनके सामने हैं तो अब राजनीतिक गलियारों से भी आवाजें आने लगी, यही बातें हो रही है, चर्चाएं यही हो रही हैं कि जल्द ही नीतीश कुमार शायद पाला भी बदल सकते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो धोखा बाकी लोगों के साथ हुआ है, नीतीश कुमार को ये डर है कि वो धोखा उनके साथ भी हो सकता है। और इसी के साथ ही जो प्लान बी है, जिसमें वो चिराग पासवान को लेने की भी सोच रहे हैं अपने साथ, और वहीं पर चंद्रबाबू नायडू को लेने की भी सोच रहे हैं, वक्फ बोर्ड बिल पर भी वो नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। और यही बात सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी इसीलिए भी इससे अपने जो है कदम पीछे हटाए हुए हैं संसद में भी, ताकि इस पर बात ही ना हो। क्योंकि वो जानती है कि सहयोगी दलों का साथ उन्हें नहीं मिलने वाला है इसमें, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया चिराग पासवान पहले ही असहमति जता चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू ने भी कहीं ना कहीं असहमति जताई है। वहीं पर नीतीश कुमार में हाल ही फिलहाल में जो बयान दिया उससे साफ नजर आ गया कि वो भी बीजेपी के साथ इसमें नहीं देने वाले हैं। और विपक्ष पार्टियों से तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि वो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर इसमें सहमति जता सकती है।
और यही बात अब निकलकर सामने आ रही है कि अब नीतीश कुमार जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, जरूर कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।